मानगढ़ धाम की तो पूरे देश में गूंज उठी थी और अंग्रेजों को हिला दिया था और आजादी मिली थी। तो आदिवासियों की हुंकार को कम नहीं आंका जा सकता है। घरेलू बिजली का कनेक्शन है, उसके 100 यूनिट फ्री मिल रही है। पशुओं के लिए भी गारंटी मिल रही है 40 लाख रुपए की। हम काम के लिए काम करते हैं, वो केवल वोट के लिए काम करते हैं। उनकी जो सभाएं हो रही हैं वो पॉलिटिकल सभाएं हो रही हैं। हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक संदेश है कि हम आपके साथ खड़े। 23 को विश्व आदिवासी दिवस है, जिसके ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और आदिवासियों के बीच में हम एक बड़ी सभा करने वाले हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया था कि वो पधारे, क्योंकि आदिवासियों का, कांग्रेस का और राहुल जी का, सोनिया जी का बहुत विशेष गहरा संबंध रहा है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि मुझे मेरे प्रभारी जी रंधावा साहब का अभी फोन आया है कि उन्होंने 9 तारीख के लिए मन बना लिया है। वो शायद उनकी स्वीकृति उनको मिल गई है कि राहुल गांधी जी आ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों के बीच में 9 तारीख को एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं मानगढ़ में, जहां वो मानगढ़ धाम पे जो है। और ये जो प्रधानमंत्री जी की 5-6 रैलियां हुई हैं, उसमें जितने लोग कुल मिलाकर के आए हैं, हमारा टारगेट है कि उतनी सभा से हम लोग वहां से विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। और मानगढ़ स्मारक जो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने की वर्षों से मांग चली जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी सरकार है तो राहुल जी की मौजूदगी में वहां के लिए हमारी सरकार कोई ऐसा तोहफा दे जिससे उनका एक तरीके से जो उत्साह बना रहे, उनका मान सम्मान हो। और ये जो स्मारक, हम राष्ट्रीय स्मारक तो इसको नहीं घोषित कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक जैसा बने और उन ऊंचाइयों को छुए जो उनके आदिवासियों की परिकल्पना हमेशा से बनी हुई है। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी काम होगा। खड़गे जी भी आएंगे क्या? अभी जो सूचना मिली है वही मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो क्या मानगढ़ धाम की इतनी क्राउड जुटेगी कि दिल्ली तक गूंज सुनाई देगी? मानगढ़ धाम की तो पूरे देश में गूंज उठी थी और अंग्रेजों को हिला दिया था और आजादी मिली थी। तो आदिवासियों की हुंकार को कम नहीं आंका जा सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान में दोबारा सरकार रिपीट हो, इसके साथ साथ देश में सत्ता परिवर्तन हो, इसके लिए भी वहां से हुंकार भरी जाए। आदिवासी सेक्टर के लिए काम हुआ है, जो 25-25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य फ्री इलाज मिल रहा है, 10 लाख की गारंटियां मिल रही हैं। जो घरेलू बिजली का कनेक्शन है उसके 100 यूनिट फ्री मिल रही है। पशुओं के लिए भी गारंटी मिल रही है 40 लाख रुपए की। सिलेंडर भी 500 रुपये में बीपीएल आदिवासी भाइयों को जो मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि अब सरकार की योजनाओं से और उसका जो लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए गरीब आदिवासी भाई बहन को मिल रहा है, उससे वो लोग वहां खुश हैं। और ये चौंकाने वाले परिणाम होंगे कि वहां से कांग्रेस बहुत ही भारी सीटें लेकर के आएगी। हम काम के लिए काम करते हैं, वो केवल वोट के लिए काम करते हैं। उनकी जो सभाएं हो रही हैं वो पॉलिटिकल सभाएं हो रही हैं। हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। तो आदिवासी भाइयों के बीच में राहुल गांधी जी का आना और वहां हम लोगों का सबका जाना एक राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक संदेश है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके कल्याण के लिए, आपके आगे बढ़ने में जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। आपके सुख दुख में हम भागीदार बनेंगे। इस तरीके की भावना लेकर के हम ये कार्यक्रम करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।